क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा के लिए सोशल साइंस का मॉडल पेपर हम समझेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपके हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों के लिए निर्देश दिए रखे हैं, तो आपको इनको पढ़ लेना है स्क्रीनशॉट लेकर, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल से 2.4% है। ठीक है, दूसरा है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय है। ठीक है, कौन है, हिमालय। फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई। तो 1989 में। कब हुई है, 1989 में। भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। क्लार्क के, किसे, क्लार्क को। कौन सी संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर है संसद। क्या है इसमें, संसद। ठीक है, और इसमें ये रोंग है, इसका आंसर रहेगा ब्रिटिश, ये 2 नंबर वाला। ठीक है, और छठा है अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है। तो गुजरात से है। किससे, गुजरात से। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी, चौथे का आपका बी रहेगा। ठीक है, और पांचवे का डी, पांचवे का डी, और छठे का ए। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 1815 के वाटरलू के युद्ध में खालिस्तान की हार हुई। तो किसकी हार हुई, नेपोलियन की। दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर खालिस्तान थी। तो 74%। ठीक है, और लगभग है ये आपका 0.4। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष खालिस्तान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 100% आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तान संगठन है। तो ये है मानव अधिकार। अर्थशास्त्र के खालिस्तान प्रमुख क्षेत्र है 3, और उन तीनों के नाम है प्राथमिक। ठीक है, पहला का प्राथमिक, द्वितीय का द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। याद रखिएगा। निरंतर रेखा का मापन खालिस्तान द्वारा किया जाता है आय या उपभोग स्तर के द्वारा, आय के द्वारा या उपभोग स्तर के द्वारा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है। तो यह है सत्य।
दूसरा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजुंगा है, तो यह है असत्य बात, क्योंकि विशाखापट्टनम है। कौन है? विशाखापट्टनम। हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, तो यह है सत्य। और वाइमर समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता है, तो चौथा आपका सत्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना पड़ता है, तो ये सत्य बात है। ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति एक सीमित राष्ट्रीय संसाधन है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में सही जोड़ी बनाइए। पहली, फूलों की बौछार। फूलों की बौछार है कहवा। पहली जनगणना, तो पहली जनगणना हुई थी 1872 में। रूस की संसद ड्यूमा। बाथ पार्टी है सीरिया। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष। और गैर कृषि कार्य दुकानदारी। ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है। फिर एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द ये एक वाक्य में। जेम स्ट्रीम क्या है? तो जेम स्ट्री है आपकी कि पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परतों में पश्चिम से पूर्व की बहने वाली तेज और संकरी हवा की धाराएं है। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे तो काफ़ी है। धाराएं है, और लिखना चाहे तो लिख सकता है जो ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने से बनती है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? जेम स्ट्रीम कहते हैं। जुकाम, चलिए लिख लीजिए इसके आगे भी, जो ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने बनती है। ठीक है। चलिए, जुकाम और खांसी के लिए किस पादप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है तुलसी। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका? तुलसी। प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? तो जर्मनी को। किसे? जर्मनी। ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं?
बुग्याल कहेंगे। ठीक है, अधिकार क्या है? तो अधिकार किसी व्यक्ति के वे दावे होते हैं जिन्हें समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दी है अधिकार की परिभाषा। ठीक है, ये यहाँ से तो ये यहाँ तक है आपकी अधिकार की परिभाषा। ठीक है, निर्धनता से क्या चाहिए? तो देखिए, निर्धनता लिखिए, फिर भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसी बुनियादी जीवन आवश्यकताओं की कमी की स्थिति निर्धनता है। ठीक है, ये आपकी निर्धनता की परिभाषा होगी। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जनों के लिए, और ये जो डेफिनेशन है वो आपको करनी है। ठीक है, यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए नहीं लिखा। देखिए, छठा प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई तो लाभ लिखिए। अरावली व विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? सर्पागन तथा नीम के एक एक औषधि गुण लिखिए। मृत्यु दर किसे कहते हैं? वन विनाश किसे कहते हैं? तो ये आपके सिंपल से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब की बार 90 पार यदि वास्तव में आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और मेन बात, हमारी एप्लीकेशन से प्रॉपर प्योर आपको वहीं पर मिलेगी, और इन प्रश्नों का यदि आप आंसर शीट लेना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन पर ही है। उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली आपके मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है, यहाँ पे आपको NCERT कोचिंग सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या सर्च करना है? NCERT कोचिंग सर्च करना है। जैसे करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस रहेगा। मैंने इंस्टॉल कर ही रखी हुई है मेरे मोबाइल में, तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है ये। फिर इंस्टॉल आप करेंगे तो फिर आपको इस तरह से खोलना है। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस रहेगा, आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, ये इस तरह का आगे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने डाल दिया है, उसको आप देख लीजिए, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, और इसके लिए केवल नाम मात्र शुल्क रहेगा। 200 से 306 विषय है आपकी, 6 विषय की 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको देंगे कि जो प्रॉपर आपकी परीक्षा में आएगी। और कुछ ऐसा भी होगा पेपर के एक दिन पहले, जैसे आपका पेपर कल है और आज, ठीक है, आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि उसी रात को दे आपको, कि हमें लगता है कि ये 100% आएगी। तो देखिए, वो यूट्यूब पर जब देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो हम पॉसिबल कर सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन से जुड़े। ठीक है, और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, 22वां मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? 23वां भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, हो गए। आपने सारे प्रश्नों के आंसर के स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिए होंगे, कंप्लीट करना है। ठीक है।